Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 1, exercise 3.3, class 8. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. So यहाँ पर हमें ABCD एक parallelogram दी है. फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है AD is equal to. अब यहाँ पर देखो AD is a side of this parallelogram. अब पैरेललोग्राम के केस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सो AD विल बी इक्वल टू BC. इसी तरह से DC साइड विल बी इक्वल टू AB साइड. ओके जी, सो यहां पर हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC. ठीक है, ये साइड्स इक्वल हैं आपस में बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स. सिमिलरली DC इज इक्वल टू AB. ओके, साथ में हमने प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है. सो ऐसे क्वेश्चंस में जो रीजन है, मतलब जिस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वो रीजन आपने जरूर मेंशन करना होता है. ठीक है, सो यहां पर हम लिख देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सेकंड है एंगल DCB. एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल. ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम के केस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, सो यहां पर हम लिखेंगे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB. अगेन रीजन जरूर मेंशन करना है. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. थर्ड है OC इज इक्वल टू. अब OC क्या है? डायगोनल का इतना पोर्शन. नाउ वी नो कि पैरेललोग्राम के केस में जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब OC विल बी इक्वल टू AO. इसी तरह से DO विल बी इक्वल टू OB. ओके, बिकॉज डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो यहां पर हम लिखेंगे OC इज इक्वल टू OA. रीजन, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB. एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA. CDA मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू. नाउ पैरेललोग्राम के केस में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री. मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है ऑलवेज 180 डिग्री. सो यहां पर हम लिखेंगे 180 डिग्री. रीजन, adjacent angles of parallelogram are supplementary. Okay ji, so this is question number 1. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.